नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इन नर्सिंग, उसका यूनिट 3 जिसमें हम बात करेंगे लीडरशिप थ्योरीज एंड स्टाइल्स क्या है। ठीक है, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ओवरऑल जो भी थर्ड यूनिट के जितने भी ऑब्जेक्टिव है उन सबको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। जो भी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है उसकी कि है ना, लीडरशिप मैनेजमेंट का जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है सेकंड यूनिट का, उसमें आता है कि डिफरेंट लीडरशिप थ्योरीज कि कौन कौन सी लीडरशिप थ्योरीज है उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है ट्रेड थ्योरी, जिसमें हम बात करते हैं द थ्योरी स्टेट दैट गुड लीडर्स हैव अ सर्टेन क्वालिटी कि एक अच्छे लीडर में क्या क्या क्वालिटी सर्टेन क्वालिटी होती है। उसके अलावा ट्रेड्स सच एज ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंसी एंड उसके अलावा इंटेलिजेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारी चीज़ें एक अच्छे लीडर में होनी ज़रूरी होती है। ठीक है, सबसे पहले जो थ्योरी है वो ट्रेड थ्योरी है। उसमें यही बताया गया है कि एक अच्छे लीडर में क्या-क्या क्वालिटी होनी चाहिए, सर्टेन क्वालिटी होनी चाहिए। वो ऑनेस्ट होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, उस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल सके, इंटेलिजेंट हो। बिहेवियर थ्योरी इसकी जो सेकंड थ्योरी है लीडरशिप थ्योरी, उसमें आ जाता है बिहेवियरल थ्योरी, जिसमें आ जाता है कि थ्योरी फोकस ऑन द लीडर गैदर देन दे आर पर्सनल ट्रेड्स द लीडरशिप लर्न थ्रू द प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। जो लीडर बनता है उसके बाद उस चीज के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद उसकी जो भी इम्प्रूवमेंट, उसके बिहेवियर में चेंजेस, उसकी क्वालिटी होती है वो चेंज होती है दूसरों से। तो वो हाँ, क्या करता है, ये सेकंड जो थ्योरी है वो बता रहा है बिहेवियर थ्योरी में क्या जो आपका लीडरशिप जो आप में क्वालिटी होनी चाहिए उसमें सबसे पहले ये है कि आपको उस चीज़ के लिए आपको ट्रेनिंग मिली हो, आपका एक्सपीरियंस हो। सिचुएशनल थ्योरी हमारे पास सी है सिचुएशनल थ्योरी, जिसमें हम बात करते हैं कि है ना थ्योरी द स्टेट देयर आर नो सिंगल बेस्ट लीडरशिप स्टाइल्स गैदर शुड चेंज देयर स्टाइल्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस नीड टू फॉलोइंग के जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से अपनी जो लीडर क्वालिटी हो उसको यूज कर रहे हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, तो ये ज़रूरी होता है। ये हमारी थ्री जो सी है जो थ्योरी ऑफ लीडरशिप नंबर 3, जिसमें हमने बात की है कि एक लीडर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो एक इस तरीके से उसका स्टाइल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से उसकी क्या क्या नीड्स होती है सिचुएशन के हिसाब से वो उसको पूरी अपनी करनी चाहिए। उसके अलावा डी हम बात करते हैं कि है ना कंटिन्यूस जिसमें आ जाता है कंटिन्यूस थ्योरी, जिसमें थ्योरी फॉर स्ट्रेटेजिल दैट लीडरशिप इफेक्टिवनेस डिपेंड ऑन द मैच बिटवीन देयर लीडर स्टाइल्स एंड देयर सिचुएशन। एक लीडर स्टाइल और सिचुएशन के दोनों के बीच में क्या इफेक्टिवनेस मैच हो रहा है उसको देख के उस पे काम करके। उसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशंस थ्योरी, जिसमें आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप्स इंस्पायर एंड मोटिवेशंस अचीविंग हायर गोल्स इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। एक ट्रांसफॉर्मेशनल जो थ्योरी होती है उसमें एक लीडर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि एक वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करे अपने स्टाफ को और एक हायर गोल सेट करे, उसके अकॉर्डिंग वो उस चीज़ को जल्दी परफॉर्मेंस करे, अपनी इम्प्रूव करे परफॉर्मेंस, तो उसको हम क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, जिसमें आ जाता है कि आपके अचीविंग गोल हो और हायर गोल हो जिनको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सको, परफॉर्म कर सको, इम्प्रूव कर सको। उसके बाद एक है ना ट्रांस सिलेक्शनल थ्योरी, जिसमें आ जाता है ट्रांस
Selection theory leader use two word for punishment and motivations employ and they are maintain discipline के punishment करें या फिर उनको motivate करके जो भी उसके जो अकॉर्डिंग जो भी काम है उसको कंप्लीट करना, उसको मेंटेन रखना, अपना डिसिप्लिन वो ज़रूरी होता है। वो एक लीडर होता है, उसको ट्रांसलेक्टिव थ्योरी कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे है सेकंड ऑब्जेक्टिव जिसमें स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो उस स्टाइल कौन कौन से होते हैं लीडरशिप के। उसके बाद हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर क्रिएट लीडरशिप, जिसमें आ जाता है कि एक ही मैनेजर या फिर मैनेजमेंट का जो स्टाफ होता है वो ही डिसीजन ले। ठीक है, द लीडर मेक ऑल डिसीजन अलोन विदाउट कंसल्टेंट। स्टाफ के साथ कोई भी कंसल्टेंट ना करे, खुद ही डिसीजन लेते हैं। तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि उसको हम ऑटो क्रिएट कहते हैं कि वो सिंगल खुद ही डिसीजन ले रहा है। ऑटो क्रिएट में सिंगल डिसीजन होता है कि एक ही बंदा डिसीजन लेता है। उसमें ये होता है कि क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, बट डिसएडवांटेजेस उसका ये होता है कि स्टाफ में फील इग्नोर, कि स्टाफ जो होते हैं वो ये फील करते हैं कि हमें इग्नोर किया जा रहा है। उसके अलावा डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या है कि इन्वॉल्व्स द टीम मेंबर्स इन द डिसीजन मेकिंग, में टीम मेंबर को इन्वॉल्व किया जाए। एडवांटेजेस ये होता है कि बेटर टीम वर्क एंड जॉब सेटिस्फिकेशन, एक अच्छी मिलती है कि जॉब सेटिस्फिकेशन भी हो और टीम वर्क भी होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑटो क्रिएट है। यहाँ पे क्या है कि डोमो क्रिएट है कि सबको सबको मिला के एक डिसीजन लिया जाता है, सबको ऐड किया जाता है कि आप भी डिसीजन ले सकते हो इसको इसके अकॉर्डिंग। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि है ना डिसीजन में टेक लॉन्गर, बहुत बड़ा डिसीजन बन जाता है कि बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सबकी वहाँ पे सुननी होती है, सबके राय को संभालना होता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे डिसएडवांटेजेस यही है कि है ना वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सी लेजिस फेयर लीडरशिप, जिसमें आ जाता है कि लीडर गिव एम्प्लॉय फ्रीडम टू मेक डिसीजन, कि एक लीडर होता है वो एक एम्प्लॉयज को है ना फ्रीडम दे देता है कि आप डिसीजन ले सकते हो। तो उसको एडवांटेजेस ये होते हैं कि वो इनकरेज करता है क्रिएटिविटी को, बट डिसएडवांटेजेस में ये होते हैं कि मे लीड टू लेक ऑफ कंट्रोल। वहाँ के जो भी स्टाफ होते हैं वो लेक ऑफ कंट्रोल में चले जाते हैं, उनको कंट्रोल सही से नहीं किया जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस ये होता है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में आ जाता है कि आप जो लीडर हैं वो मोटिवेट करें, इंस्पायर करें स्टाफ परफॉर्मेंस बिलोंग टू एक्सेप्टेंशंस को। और उसके अलावा ई में आ जाता है हमारे पास ट्रांसलेशन लीडरशिप, जिसमें आ जाता है द लीडर फोकस ऑन द रूल्स टूवर्ड परफॉर्मेंस, के अकॉर्डिंग कौन कौन से रूल होने चाहिए। और ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में क्या होता है कि वहाँ पे इंस्पायर मोटिवेट किया जाता है स्टाफ को। उसके अलावा यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव 3 है जिसमें टाइप्स ऑफ पावर यूज बाय द लीडर, के कौन कौन से टाइप्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग वो पावर यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि लेजिस्लेटेड पावर, जिसमें आ जाता है कि पावर ऑब्टेन्ड फॉर द पर्सन ऑफ ऑफिशियल पोजीशन एंड अथॉरिटी के अकॉर्डिंग उसको पावर मिला हुआ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि लेजिस्लेटेड पावर होता है उसके पास। फॉर एग्जांपल जिसमें आ जाता है नर्सिंग मैनेजर, डायरेक्टर, स्टाफ नर्स। ठीक है, उनको एक पावर होता है। रिवर्ड पावर में आ जाता है कि पावर ऑफ प्रोवाइड रिवर्ड्स सच प्रोमोट प्राइस एंड, जो भी प्राइस होती है उसको प्रमोट करने का। और कोरिलेटिव पावर्स में आ जाता है कि पनिश्ड टूवर्ड डिसिप्लिन एम्प्लॉय, के उनको पावर होता है कि पनिश कर सकते हैं कि अगर वो डिसिप्लिन नहीं रह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग पुश कर सकते हैं, पनिश्ड कर सकते हैं। और उसके अलावा डी में आ जाता है
एक्सेप्ट पावर, जिसमें पावर टू गेन थ्रू द नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपेक्टेशंस जो भी होती है उसके अकॉर्डिंग जो पावर मिलता है, जो जिसके पास ज़्यादा नॉलेज हो, स्किल्स हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो पावर होता है उसके पास, उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड पावर। और उसके अलावा रिफरेंशियल पावर में आ जाता है पावर गेन बिकॉज द पीपल रिस्पेक्ट एंड एडमायर द ट्रस्ट द लीडर। और पीपल जिस पे ट्रस्ट करते हैं, एडमायर होते हैं, तो उसको जो पावर मिलता है उसको हम रिफरेंस पावर कहते हैं। उसके अलावा इंफॉर्मेशनल पावर में पावर गेन थ्रू द एक्सेस टू इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, उसके पास ज़्यादा एक्सेस होता है, ज़्यादा मटेरियल होता है एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन का, तो उसको हम इंफॉर्मेशनल पावर कहते हैं। और ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर यूज फॉर लीडर, ये पावर्स यूज करते हैं लीडर्स। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड लीडर, क्या डिफरेंस होता है? मैनेजर इंश्योर गोल एंड मीट एंड लीडर क्रिएट फर्दर गोल्स, और लीडर ज़्यादा से ज़्यादा गोल क्रिएट करता है। उसके अलावा मैनेजर कंट्रोल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, और लीडर इंकरेज करता है टीम वर्क को। फोकस, जो मैनेजर है फोकस ऑन टास्क एंड प्रोसेस, एंड लीडर जो होता है वो फोकस ऑन पीपल विजन, कि पीपल कितना उसका विजन है, ठीक है, मकसद क्या है, ठीक है। उसके अलावा मेंटेन, जो मैनेजर है वो मेंटेन स्टेबिलिटी करता है, और जो लीडर है वो क्रिएट चेंजेस, जो भी क्रिएट चेंजेस होती है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। उसके अलावा यूज अथॉरिटी, जो मैनेजर अथॉरिटी को यूज करता है, एंड यूज इन्फ्लुएंस। एंड उसके अलावा जो मैनेजर है वो प्लान एंड ऑर्गेनाइज करता है, और लीडर हमेशा इंस्पायर एंड मोटिवेट करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिंप्लीफाइड डेफिनेशंस। मैनेजर अ पर्सन्स हुज प्लान ऑर्गेनाइज कंट्रोलिंग वर्क अचीविंग गोल। मैनेजर हमेशा प्लान करता है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करता है, कंट्रोल करता है वर्क को, एंड अचीव करता है गोल। बट जो लीडर होता है, द पर्सन हुज इन्फ्लुएंस मोटिवेट अदर एंड अचीविंग कॉमन गोल्स। कॉमन गोल्स और दूसरों को मोटिवेट करके उन गोल्स को अचीव किया जाए। उसके बाद है जो हमारा 5 ऑब्जेक्टिव है, वेयर टू बिकम्स इफेक्टिव लीडर्स। कौन कौन से वे होते हैं जिससे एक अच्छा लीडर बना जा सकता है? तो कम्युनिकेशन क्लियरली, आप कम्युनिकेट करते हो, बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथवर्दी हो और ऑनेस्ट हो। उसके अलावा लीड बाय द एग्जाम्पल्स, आप किसी भी चीज़ का एक एग्जाम्पल देते हो तो लोग आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। लिसन टू टीम मेंबर्स, सबको लिसन करना, उनकी एक डिसीजन को वैल्यू देना। उसके अलावा मेक अ फेयर डिसीजंस, एक फेयर डिसीजन लेना चाहिए एक लीडर, एक अच्छे लीडर को। और उसके अलावा उसमें ये सारी क्वालिटीज होती है, ठीक है, एक इफेक्टिव लीडर में। और डेवलप मोटिवेट एंड इनकरेज स्टाफ, वो अपने स्टाफ को मोटिवेट करे, इनकरेज करता है। उसके अलावा डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करता है। बिल्ड टीम वर्क, कि वो सब बिल्ड कर, एक अच्छा लीडर हमेशा टीम वर्क को बिल्ड करता है। उसके अलावा एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंटिन्यूस लर्न एंड इम्प्रूविंग लीडरशिप स्किल्स, और कंटिन्यूस वो लर्न करता है एंड इम्प्रूव करता है लीडरशिप स्किल्स को। सो ये सारी चीज़ें एक इफेक्टिव लीडर में क्वालिटीज़ होती है। सो थैंक यू सो मच, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओवरऑल हमने यहाँ पे लीडरशिप मैनेजमेंट का जो 3 यूनिट था उसको हमने कंप्लीट किया, जितने भी ऑब्जेक्टिव थे सारे हमने इसमें कंप्लीट किए हैं। सो थैंक यू सो मच।